पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि तलाक किन ग्राउंड्स पे लिया जा सकता है, और जैसा कि मैंने कहा था कि अगले एपिसोड में हम लोग मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तलाक तो एक बात हो गई, लेकिन तलाक से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वुमेन जो है वो कैसे रहेगी, तो उसका गुजारा भत्ता कैसे होगा, गुजारा भत्ता देने के लिए जिम्मेवार कौन होगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि तलाक के केस में गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी प्राइमरीली हस्बैंड की होती है, पति की होती है। और तलाक की त्रासदी झेल रही महिलाएं गुजारे भत्ते के लिए दो तरीके से कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं। जो सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा तरीका है वो सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। उसके अंतर्गत कोई भी परित्यक्तता, यहाँ पर डाइवोर्स की बात नहीं है, इवन अगर पति ने उसको छोड़ा हुआ है, साथ नहीं रख रहा है, तो वो व्यवस्था भी 125 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में कवर होगी। तो किसी भी परित्यक्ता को ये राइट है कि वो 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आए और अपने गुजारे भत्ते की मांग करे। कोड में इनिशियली ये लिखा हुआ है कि गुजारा भत्ता 500 रुपये मैक्सिमम की लिमिट तक दिया जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार ये 500 रुपये बहुत ही बेमानी से प्रतीत होने लगे थे, तो लिहाजा डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई। और आज का लॉ ये है कि किसी भी परित्यक्ता को गुजारा भत्ता उसके अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ जो वो लाइफ गुजार रही थी उसके अनुसार दे होगा। यानी अगर हस्बैंड का स्टेटस अगर अच्छा है तो उसको उसी स्टेटस के हिसाब से अच्छे तरीके से रहने का राइट है। अब सवाल ये है कि उसका मेजरमेंट कैसे होगा कि कितना अमाउंट दिया जाए। तो उसके लिए कोर्ट्स ने ये होल्ड किया कि मोटे तौर पे हस्बैंड को जो कैश सैलरी मिल रही है, कैरी होम सैलरी जो वो घर ला रहा है, उसका 50% तक अवार्ड किया जा सकता है। यानी अगर हस्बैंड को 20,000 रुपये कमा रहा है, वो सैलरी या कमा रहा है, बिजनेस से अगर कमा रहा है तो, और अगर ये कोर्ट में साबित हो जाए, साबित होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20,000 रुपये वो कमा रहा है, तो कोर्ट उसे वुमेन को 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस अवार्ड कर सकता है, और अन्यथा 1/3 तो कर ही सकता है किसी भी हालत में। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है महिलाओं के लिए कि वो अपने पति की इनकम कोर्ट में साबित करें। कोर्ट में इनकम कैसे साबित करेंगी, ये एक बड़ा ही क्रूशियल एविडेंस का पॉइंट है। और इसके लिए बेहतर ये होगा कि ऐसी महिलाएं अपने पति के बैंक अकाउंट या कोई बैलेंस शीट या इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करते हों, उसकी फ़ोटोकॉपी कोर्ट में फाइल करें। डेफिनेटली जिस समय विवाह बिल्कुल अच्छी परिस्थितियों में चल रहा होता है, उस समय इन सब सबूतों की ज़रूरत नहीं होती है और वाइफ्स लोग इन सब सबूतों को इकट्ठा नहीं करती हैं। लेकिन आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये सबूत पेश करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर वाइफ क्वालिफाइड है या कहीं पर जॉब कर रही है या कहीं पर कोई बिजनेस कर रही है, उसको कोई आमदनी है, तो उसे गुजारा भत्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई लड़की क्वालिफाइड है और वो जानबूझकर काम नहीं कर रही है, तो उसको काम करना पड़ेगा और उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और ये बड़े रीजनेबल सी भी बात है कि भाई जब आप खुद कुछ कमा रही हैं तो आप पति से अपना क्लेम क्यों करेंगी गुजारे भत्ते पर। तो मोटे तौर पे ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। हाँ, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में भी एलिमोनी क्लेम की जा सकती है, वो डाइवोर्स के केस में क्लेम की जा सकती है। तो जब डाइवोर्स हो जाता है तो सेक्शन 25 में सारी एलिमनी क्लेम की जा सकती है।